जनतेला सुखी करण्याला ज्ञान दवियाला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. उर्मी भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. बुद्धं शरणं गच्छामि. ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध धम्म ही वास्तविक सही मानव धर्म है. ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं, सभी धर्मों का दावा यही होता है कि वे मानव धर्म ही हैं. लेकिन बुद्ध की अपनी खास विशेषता है. पंचशील पर जोर देकर बुद्ध ने मानव धर्म की नींव को और पक्का कर दिया है. इतना ही नहीं, उनके समूचे धम्म तत्वज्ञान के आधार ये पंचशील है. और हकीकत तो ये है कि ये पंचशील चाहे कोई बुद्ध को माने या न माने, लेकिन अमल में लाए तो उसके भी वो कल्याणकारी सिद्ध होते हैं और उससे मानव समाज का हित होता है. तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बुद्ध ने अपना समूचा दर्शन इस शील संवर्धन पर खड़ा किया है. इसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हम बौद्ध इतिहास में पढ़ते हैं. कहा जाता है कि कभी कभार भारत के बहुत भारी विद्वान बौद्ध पंडित भिक्षु, जिनका नाम बोधिधम्म था, उनको बोधिसत्व भी कहा जाता था, वे एक बार चीन चले गए. चीन के उस वक्त के बादशाह बुद्ध धर्म के बहुत प्रेमी थे और बुद्ध धर्म जानना, उसके बारे में चर्चा करना, वार्तालाप करना, जितना कुछ सीखना पड़े सीखने की कोशिश करना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी. जैसे उन्होंने सुना कि बुद्ध धर्म आ रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद हुआ. उनको उन्होंने बहुत सत्कार किया और सत्कार करने के बाद बोधिधम्म से पूछा कि बनते मुझे बताइए कि बुद्ध की असल में शिक्षा क्या है. बादशाह की ऐसी इच्छा थी कि भारत के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी भिक्षु हैं, बोधिसत्व भी हैं, बुद्ध की कुछ बहुत गहरी शिक्षाओं को हमें वो प्रकट करेंगे. तो वो आशा करते थे कि बहुत कुछ बढ़िया सुनने को मिलेगा. लेकिन बोधिधम्म ने बिल्कुल संक्षेप में उनको शिक्षा दी, बस इतना ही कहते हुए कि सब पापस्य करणं, किसी भी प्रकार का पाप न करें, कुशलस्य उपसंपदा, सभी पुण्यवर्धक काम करें यानी कुशल कर्म करें. सचित प्रयोदपनांग, अपने चित्त को परिशुद्ध करने की कोशिश करें. यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का अनुशासन है. एतं बुद्धानुशासन है. बादशाह तो अपेक्षा करता था कि कुछ गहरी शिक्षा मिलेगी, बहुत आशा से उनकी तरफ देख रहा था, और इतनी सरल, इतनी सादी और इतनी संक्षिप्त शिक्षा सुनने के बाद बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ. उसने पूछा, क्या बनते, इतना ही? और बनते जी ने तुरंत कहा, हाँ इतना ही. तो बादशाह का तो आश्चर्य कुछ खत्म नहीं हुआ था. उन्होंने पूछा, लेकिन बनते ये इतना आसान है,
इतना स्पष्ट हैं कि 7 वर्षों के एक बालक को भी समझ में आएगा। तत्काल बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, 7 वर्ष का बालक भी इसको समझ पाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 70 साल के आदमी को भी इस पर अमल करना कठिन होगा। और यही पंचशील के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही आसान शिक्षा है, बहुत ही सरल शिक्षा है। हर कोई आदमी, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, उसको जानने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। इतनी सरल और आसान शिक्षा है। लेकिन चूँकि हम मनुष्य स्वभाव को जानते हैं, जो आसान होता है वो करने में बड़ा कठिन होता है, जो सहज होता है वो प्रत्यक्षात लाने में बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी बात को लेते हुए पंचशील का आचरण करने के लिए आम आदमी को बहुत कष्ट पड़ते हैं। कभी कभी लोग यूँ भी कहते हैं कि बुद्ध धर्म आचरण के लिए बहुत ही कठिन धर्म है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पंचशील की तरफ अगर हम देखते हैं तो लगता है कि बुद्ध धर्म आचरण के लिए बहुत आसान धर्म है, लेकिन उस आचरण की पूरी जिम्मेदारी हमने उठानी चाहिए और मेहनत से और लगन से, प्रामाणिकता से उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। बस हम ईमानदार रहें, हम अपने मुद्दे पर सही रहें तो आचरण कोई कठिन बात नहीं होती है। आचरण तभी मुश्किल हो जाता है जब हम शिक्षा को ही मुश्किल समझने लगते हैं, मुश्किल मानने लगते हैं। और पंचशील ऐसी शिक्षा है जिसको मुश्किल मानना एक अजीब बात होगी। ये मुश्किल नहीं है समझने के लिए, प्रत्यक्षात करने के लिए भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कल्पना कर लेते हैं, अपना एक मानसिक रवैया अपनाते हैं, कहते हैं कि कठिन है। और जैसे ये कठिनता का शब्द हमारे दिलो दिमाग में घुस जाता है, वैसे हम उसको आचरण करने में मुश्किल समझते हैं। तो मुश्किल जो है बात, वो करने की नहीं है, वो वास्तविक समझने में हम जो कठिनाई पैदा करते हैं मानसिक, उसको कठिन मानकर यही कठिनाई हमें प्रत्यक्षात उस आचरण से कहीं दूर ढकेलती है। तो बुद्ध धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही आसान है और सभी के लिए वो बड़ी आसानी से अमल में लाने की शिक्षा है। इतना ही नहीं, जैसे बुद्ध ने स्वयं कहा है, भाई जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उनके लिए बुद्ध ने अपना खुद का महत्व कुछ नहीं माना। उन्होंने पहले से ही कहा कि तुम्हें ज़रूरत है उस शिक्षा की, उस धम्म की, न कि मेरे। तो बुद्ध को माने या न माने, जैसा मैंने पहले कहा, बगैर उसके भी पंचशील पर अमल किया जा सकता है। और जैसे ही अमल किया जाता है वैसे ही पंचशील का स्वरूप ये धर्म निरपेक्ष बन जाता है, ये सेक्युलर बन जाता है। बुद्ध ने अपने धर्म को इस तरह से सेक्युलर बनाया है। ये एकमात्र धर्म है, एकमात्र बुद्ध ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने अपने स्वयं को अपने ही धर्म शासन में कोई खास महत्व नहीं दिया और अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों से ये आशा नहीं रखी कि वे उनकी इज्जत करें, ये उनकी पूजा करें, ये उनको समर्पित करें, वे उनके ही मान मान्यता को संभालते रहें। इस बात को बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की ये शिक्षा धर्म निरपेक्ष है और वास्तविकता यही है कि बुद्ध धर्म प्रत्यक्षात धर्म ही नहीं है। ये बहुत बड़ा विधान होता है, लेकिन सच्चाई इसके पीछे वही छिपी है कि वो धर्म नहीं है। एक बार दलाई लामा जी से पूछा गया था कि भंते बुद्ध धर्म क्या है, हमको बताइए। और उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा था, बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो मन का विज्ञान है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मन का विज्ञान है। और चूंकि हर व्यक्ति के पास मन है, तो इस मन के विज्ञान को जानना, उसके बारे में कुछ न कुछ सही है वो करना, उसका अपना कर्तव्य होता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। और इसी से ही ये मनुष्यपन जो है, मनुष्यत्व है, उसका विकास हो सकता है।
तो पंचशील धर्मनिरपेक्ष भी हैं और वो आम आदमी के लिए आसान भी हैं, जैसे कि इस कहानी से हम जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात पंचशील के बारे में हमें बहुत बारीकी से समझ लेनी चाहिए। अगर पंचशीलों पर आचरण होता है, उसका पालन होता है, तो यकीन मानिए कि जगत के आधे से आधे दुख उसी से ही नष्ट हो जाते हैं। आखिर दुख पैदा कैसे होते हैं? नैसर्गिक दुख हैं, जैसे बीमारी वगैरह हैं, नैसर्गिक आपत्तियां हैं, सृष्टि में अपने कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, घटनाएं होती है जो दुख पैदा करती हैं। इनको छोड़ते हुए मनुष्य का अधिक से अधिक दुख जो है वो मनुष्य के आपसी व्यवहार से पैदा होता है। कहा गया है, जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है अपनी किताब में, कि मानवों का दुख आपसी जो संबंध हैं वो गलत होने पर निर्भर है। ये आपसी संबंध गलत होने के कारण दुख पैदा होता है, और ये आपसी संबंध जिन कारणों से गलत होते हैं, इन कारणों में इन पंचशीलों के विरुद्ध आचरण आ जाता है। हम हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो दुख पैदा होता है। हमारे करने से होता है। अगर हम वैसा न करें तो उतना दुख पैदा नहीं होगा। हम चोरी करते तो दुख पैदा होता है, अगर न करें तो उतने अनुपात में दुख कम होगा। चोरी का ही दूसरा नाम है भ्रष्टाचार, चोरी का ही दूसरा नाम है लोगों को ठगाना। अगर ये भी हमने बंद कर दिया तो उतने अनुपात में मनुष्य का दुख कम हो जाता है। वैसे ही दुराचार के बारे में, दुराचार जैसे करते हैं हम, दुख पैदा होता है। जितने प्रकार के दुराचार करते रहेंगे उतना दुख पैदा होता है। अंततः इसको भी अगर नष्ट करना है तो हम दुराचार को रोकें। उससे अगर मनुष्य अलिप्त रहा, दूर रहा, तो उससे पैदा होने वाले दुख भी नष्ट हो जाएंगे। झूठेपन का वही है, झूठ बोलने से विश्वास नष्ट हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा। झूठ बोलने से आदमी टूट जाता है, झूठ बोलने से उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना जगती है और दुख पैदा होता है, उसका गलत व्यवहार होता है। तो ये गलत व्यवहार अनंत दुखों का कारण होता है। वैसे ही हम नशा पानी करते हैं, ऐसे ही फिजूल चीज़ों को अपनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उससे भी हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। एक दूसरे के प्रति हम जिस तरह से काम आते हैं उसमें बिगाड़ पैदा होता है, और अंततः उसका परिणाम एक ही होता है कि हम दुख को पैदा करते हैं। तो इस तरह से पंचशील का पालन करने से मनुष्य समाज के आधे से अधिक दुख यूं ही नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए और कुछ खास प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य इतिहास में सभी कालों में, सभी अवसरों पर इसी शिक्षा का महत्व रहा है, और आज भी इसका उतना ही महत्व है जितना पहले था। लगता है कदाचित आज के ज़माने में पंचशील के पालन का महत्व और अधिक बढ़ गया, उसकी ज़रूरत और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि विश्व में विविध प्रकार के दुख निर्माण करने के आचरण होते हैं, और मनुष्य अलग अलग स्थितियों में, मानसिक अवस्था में जाकर दुखों को पैदा करते रहता है। तो पंचशील सुख का एक बुनियादी मार्ग है। ये सुख उस पर ही टिका हुआ है। अगर सुख की हम कामना करें और पंचशील की तरफ ध्यान न दें तो सुख नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पहले देखा, बौद्ध जीवन पद्धति को अपनाने के लिए न केवल त्रिशरण गमन करना पड़ता है, बल्कि तुरंत उसके साथ पंचशीलों का भी स्वीकार करना पड़ता है। पाली में शब्द प्रयोग है समाधियामी। इसके माने केवल ग्रहण करना नहीं है, इसके माने अपनाना। और अपनाने का अर्थ तो हम ये समझते हैं कि अपने अस्तित्व का एक हिस्सा बनाना, अपने स्वयं का एक अंग बनाना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि पंचशील हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, अपना एक अविभाज्य अंग बनाकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और इसको ही बौद्ध जीवन मार्ग कहा है। मार्ग चलने के लिए होता है, अगर चले नहीं तो मार्ग का कोई महत्व नहीं होता।
उसी प्रकार पंचशील पालन करने के लिए होता है। अगर पालन नहीं किया तो उसके कोई मान्य नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जहाँ पंचशील का पालन होता है, ऐसे वातावरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका उस पर बहुत गहरा परिणाम होता है। उसकी आदतें बिल्कुल सही दिशा में बढ़ने लगती हैं। उस पर ये संस्कार होना, ये उसकी बहुत भारी जरूरत होती है। इसलिए घर घर में पंचशील का महत्व ये इस तरह से ध्यान में लेते हुए उस पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। संस्कार एकाएक से नहीं होते। आदमी की आदत है दूसरों का देखकर करना। ये अनुकरणशीलता उसका एक स्वभाव है। बचपन में बच्चों पर अगर अनुकरण करने के ऐसे कुछ आदर्श सामने रखे जाते हैं और उनके संस्कार किए जाते हैं तो उनका समूचा जीवन उससे प्रभावित होता है और अपने जीवन में और अधिक कड़ाई से वो पालन कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पंचशील का पालन जो है ये सृष्टि के नियमों के अनुसार है। सृष्टि के अपने नियम हैं, साइंस के हम नियम कहते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण नियम है कि बिना वजह से, बिना कारण से सृष्टि में कभी कुछ होता नहीं। हर घटना के पीछे कारण होता है। हर परिणाम जो हम देखते हैं उसके पीछे कारण होता है। जो दृश्यमान होता है उसके पीछे भी कारण होता है। तो बगैर कारण के ये होता नहीं। तो ये कार्य कारण भाव का सिलसिला सृष्टि में लगातार जारी रहता है और ये कार्य कारण भाव ही हमें अपने जीवन में सुख और दुख निर्माण करने का भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। पंचशील यहाँ हम कार्य कारण भाव की दृष्टि से अगर देखें तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। पहली बात यह है कि हम अस्तित्व में हैं एक मनुष्य प्राणी के रूप में, उसका भी निश्चित कारण है। कारण ये है कि हमने जन्म पाया है और हम खाते हैं, पीते हैं, हलचल करते हुए जीते हैं। तो ये जीने का तरीका है। हर हलचल अपने में कारण है, हलचल का परिणाम हो जाता है। हम कुछ करते हैं, कुछ परिणाम पाते हैं और हम जीवित रहते हैं। तो ये हलचल ही वास्तव में हमारे पाप और पुण्य निर्माण करने के कारण भी होते हैं। जैसा कि हमने ये बहुत ही आसान करके बताने की कोशिश की है। बुद्ध धर्म में उसको पतित्व समुत्पाद कहा जाता है। समझने के बड़ा कठिन है, उसका बहुत भारी निरूपण करना पड़ता है। बहुत लोगों ने वो किया भी, लेकिन वो वास्तविक अपने जीवन में अभी इस वक्त जहाँ पर भी हम हैं, जिस भी स्थिति में हैं, कैसे लागू होता है, ये प्रत्यक्षात समझाना एक बड़ी आसान कठिन बात होती है। लेकिन उसको आसान करने का भी एक तरीका हमने ढूंढ निकाला है जो आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे हम अपने हाथों की हलचल करते हैं तो एकाएक से पता नहीं चलता कि परिणाम क्या होगा। कारण तो हुआ, हाथ हमने हिलाया, कारण हुआ। तो कारण हुआ तो सृष्टि का नियम है, परिणाम होना चाहिए। हम नहीं जानते एकाएक से कि परिणाम क्या हुआ, लेकिन कुछ समय तक अगर हाथ हिलाते रहें तो दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है, और तब हम समझते हैं कि हिलाने के कारण ये दुख पैदा हुआ है। अब दुख क्यों पैदा हुआ, तो उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो तो यही दिखाई देता है कि हमने जो खाने पीने के माध्यम से ऊर्जा को अपनाया है, ये ऊर्जा वहाँ ख़त्म हो जाती है। और ये ऊर्जा ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ इस्तेमाल होती है, उसका प्रयोग होता है वहाँ पर। ये ख़त्म होने के बाद, ये कम होने के बाद हमें दुख महसूस होता है। तो ऊर्जा तो लगती है हर हलचल में, तो जो हलचल करते वो कारण होता है और उसका परिणाम ऊर्जा का क्षय होने में या उसका प्रयोग होने में हो जाता है। ये है वैज्ञानिक बात रही। लेकिन मनुष्य प्राणी एक और गहरी समझ और गहरी संवेदना रखने वाला प्राणी है, तो उसके हलचल और भी अलग प्रकार के परिणाम प्रकट करती हैं, जिसमें सुख और दुख
दोनों भी प्रकट करने की क्षमता होती है। जैसे हाथ को ऊपर उठाया हमने, तो हम कहते हैं सामने वाले को कहीं पीड़ा पहुंची है, उसके मन में दुख पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, कहीं मुझे मारपीट तो नहीं होने जा रही है। तो इस तरह से हमने एक विशिष्ट प्रकार से हाथ हिलाया, जिसे हम कहते हैं कि हमने हाथ उठाया, दुख पैदा होता है। वो टाल ही नहीं सकते, कहीं पर भी जाए, आदमी किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, कौन सी भी भाषा बोलने वाला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जंगल में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो, जो कोई आदमी हाथ उठाता है दूसरे आदमी पर उसका प्रभाव एक ही होता है कि उसके मन में डर पैदा होता है, दुख पैदा होता है। ये विश्व की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। जहाँ कहीं भी जाए आप हाथ उठाएं, दुख ही पैदा होगा और कुछ होगा नहीं। बिल्कुल उसके उल्टा हम दूसरी क्रिया करके भी पा सकते हैं। जैसे हम किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, तो तुरंत उस मनुष्य की मानसिकता बदल जाती है। उसको समाधान होने लगता है, संतुष्ट होने लगता है, आनंद होने लगता है, वो शांत हो जाता है। तो शांति, संतुष्टि, आनंद है तो सुख है। तो जैसे हम किसी पे कंधे पर हाथ रखते हैं तो सुख पैदा होता है। तो अपना हाथ, हमारी हाथ की क्रिया सुख भी पैदा करती है, दुख भी पैदा करती है। हम पैरों का प्रयोग करते हैं चलने के लिए, यहाँ से वहाँ जाते हैं तो अंतर काटा जाता है, ऊर्जा भी तो खर्च होती है वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन चलते चलते किसी को हमने लात मारी तो दुख पैदा होता है, किसी का अगर पैर छुए तो सुख पैदा होता है। उसी प्रकार हम किसी का अपमान करें, गाली दें, उसको निंदित करें, किसी नहीं किसी प्रकार से उसके मन को ठेस पहुंचाए, तो इस वाचा से भी दुख पैदा होता है। और उसके उल्टा अगर हम प्यार से बोले, मैत्री से बोले, करुणा भाव से बोले, तो उससे सुख पैदा होता है। यही बात मानसिक अवस्था को लेकर भी होती है। मन में अगर गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, किसी के प्रति क्रोध होता है, तो हम स्वयं कंपित होते हैं और इन कंपनों का पता सामने वाले व्यक्ति को भी लगता है और वो समझ जाता है कि हम गुस्से में हैं, तो वो सहम जाता है, उसको दुख होता है। उसी प्रकार हम अगर आनंद से भरे हैं, प्यार से भरे हैं, मैत्री से भरे हैं, तो वो कंपन उसके पास पहुंचते हैं और वो उससे आनंदित होता है, उसी भावना का वश हो जाता है। तो इस तरह से मन के माध्यम से न बोलते हुए, दूसरी कोई हरकत न करते हुए भी हम सुख और दुख को निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कार्य कारण भाव जो सृष्टि का एक नियम है, एक कानून है, उसके तहत भी मनुष्य की हर हलचल एक कार्य होने के कारण उसका परिणाम सुख और दुख में प्रतीत होता है। इस तरह से पंचशील का पालन ये बहुत ही वैज्ञानिक सत्य है और इतना वैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य को उससे सुख पाना बिल्कुल आसान है। वो उसकी अपने खुद के करतूत की बात होती है। इसी को बुद्ध ने और अधिक गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा सभी धर्मों में पाप और पुण्य कहा जाता है, लेकिन पाप और पुण्य की व्याख्या किसी धर्म ने बहुत सही ढंग से नहीं की है। बुद्ध ने उसकी व्याख्या सृष्टि के इस नियमों को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से की है। उन्होंने कहा कि हम जब अपने शरीर की, वाचा की, मन की हलचल करते हैं और उससे दुख को पैदा करते हैं, वो हलचल जो है वो स्वयं पाप है। जिस करने से दुख पैदा होता है वो करना पाप है। इसके उल्टा जिस करने से सुख पैदा होता है वो करना पुण्य है। तो पाप और पुण्य ये कोई मान्यता की बातें नहीं है, ये तो प्रत्यक्षात अनुभव की बातें हैं। और हर आदमी जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी अवस्था में हो, इस सच्चाई को जान सकता है, अनुभव कर सकता है और अपने अनुभव के बल पर उसको सही ढंग से अमल में लाने की कोशिश करता है। तो ये शिक्षा उसको मन में हो जाती है, मन से वो जानने लगता है और इस तरह से उसका चित्त शुद्ध होने लगता है। बुद्ध ने इसलिए कहा सचित परियोदपन, अपने मन को परिशुद्ध करो।
तो ये परिशुद्धि की भावना अनुभव से जगती है, अनुभव से बढ़ती है। हम जागृत रहते हैं, हम सावधान रहते हैं, हर क्रिया की तरफ सावधानी से देखते हैं, परिणाम की जांच करते हैं, तो ये सावधानी हमारे काम आती है और उससे चित्त शुद्ध होने का मार्ग जो तो संपन्न हो जाता है। तो इसी तरह बुद्ध धर्म में पंचशील जो है ये वैज्ञानिक कार्यकारण भाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके जरिए सुख और दुख पैदा होता है, हम उसको जानते हैं और उसी के ही जरिए सुख को हम बढ़ाते हैं और दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। तो पंचशील वैज्ञानिक सत्यता को इस तरह से जाहिर करता है और इसलिए पंचशील का पालन किसी विशिष्ट धर्मी यानी बौद्ध धर्मी लोगों के लिए ही मर्यादित नहीं होता, वो आम जनता के लिए है, हर मनुष्य के लिए है, हर प्राणी के लिए इसका आचरण करना आवश्यक हो जाता है। तो पंचशील का ये वैज्ञानिक महत्व भी हम सही ढंग से जाने और सही ढंग से जाने कि वास्तव में पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। बुद्ध पाप और पुण्य की बात कहते हैं कि इस ढंग से आपने ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा, न पाप हुआ न पुण्य हुआ है। आपने विश्वास को माना, लोग कहते कि पुण्य हुआ, हाँ इसका कोई महत्व नहीं है, वो केवल मान्यता की बातें हैं, जिससे ना तो पुण्य होता है ना तो पाप होता है। पुण्य और पाप तब होता है जब कहीं सुख और दुख का निर्माण होता है। सुख और दुख से जुड़ा हुआ हर कर्म, हर हरकत, हर आचरण जो है वो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात भी हमें बड़े सही ढंग से समझ लेनी चाहिए। तो पंचशील इस तरह से वैज्ञानिक सत्य है, पंचशील इस तरह से मानवीय जीवन का वह एक बहुत मूल्यवान सत्य है और उस पर अमल करना ये सभी के कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अज्ञानी दलित जनतेला सुखी करण्याला ज्ञान रवियाला महात्मा फुले। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। पुर में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास। बुद्धं शरणं गच्छामि।